अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त इमामिया कॉलोनी शादरा टाउन में मौजूद हैं, जहां पर कैंप ऑफिस बराए जनरल इलेक्शन गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज रावी रोड शादरा लाहौर के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। इनका ताल्लुक NA 117 से है और इनका ये मुतालबा है कि इनको बर वक्त नताइज फराम नहीं किए जा रहे हैं। ये गुज़िश्ता रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं, कई घंटे हो गए ना ये सो सके हैं। यहाँ पर इनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी को भी तैनात किया गया है। मुजाहिरीन ने एक तरफ के रोड को इस वक्त बंद कर दिया है, ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर हो रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं NA 117 से जो उम्मीदवार हैं, उनके जो साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं। ये बताएं कि आपके कैंडिडेट कौन है और क्या मुतालबा है आपका, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हल्का NA 117 है, शादरा का इलाका है ये, और जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर साहब हैं, वो जिनका इंतखाबी निशान प्याला था, वो हमारे कैंडिडेट थे। और कल रात से हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, जब से हमने तमाम NA 117 से फॉर्म 45 इकट्ठा किया है। कल कितने बजे यहाँ पे आप? हम रात तकरीबन 1 बजे यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे सब दोस्त, और उस वक्त जब हमने तमाम अपने जो पोलिंग एजेंट से उनसे फॉर्म 45 जब हमने इकट्ठा कर लिया था, जो कि मुसद्दका रसीद मैंने शेयर्स की हैं, आपको आपके साथ भी अभी शेयर कर देते हैं, उसके मुताबिक हम 17,688 वोटों के साथ हम ये हल्का जीत चुके हैं। और रिज़ल्ट लेने के लिए हम RO ऑफिस के बाहर मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पंजाब पुलिस जहाँ पे तैनात थी और उसके बाद कुछ नामालूम अफराद और एक हैं जो कि साहब के फ्रंट मैन है, वो कल रात को 5 करोड़ रुपया लेके यहाँ पे आए थे। जब हमने एहतजाज किया तो पिछले कमरे से वो भी भाग गया था, उसके बाद वो दोबारा आया है पिछले कमरे से, और हमारी सिर्फ एक ही कानूनी और आइनी डिमांड थी कि जो RO है ना, वो हमारा रिज़ल्ट कंप्लीट करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके हमें दे, ताकि जो हमारे फॉर्म 40 के मुताबिक रिज़ल्ट है हम उसके मुताबिक अपना रिज़ल्ट लें और अपनी हमारी जीत का नोटिफिकेशन मुकर्रर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको 3 दिनों से सोए नहीं है इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान। हमें रात से लेके अभी जो वक्त हो गया 3 से 4 बजने वाले हैं दोपहर के, हमें इस 17 से 18 घंटों के दौरान हर 5 मिनट का लॉलीपॉप दिया गया है कि अभी आपको रिज़ल्ट देते हैं, अभी आपको रिज़ल्ट देते हैं। और उसके बाद ये जो आपने अभी दिखाया है पोलिंग कैंप, इसको अंदर से उन्होंने लॉक कर लिया, ताले लगा दिया जा रहा है ना, कैंडिडेट को अंदर जाने दिया गया इस पूरे प्रोसीजर के दौरान। और मैं चीफ पोलिंग एजेंट हूँ इस NA 117 का, ना हमें जाने दिया गया, जो 4 लोग ऑथराइज होते हैं। उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 बहुत ज़्यादा वाज़िया है इसके अंदर कि जो कैंडिडेट होगा और जो कैंडिडेट के 3 से 4 नामजद करदा लोग होंगे जिनके खुद RO ने साइन किए हुए हैं, वो रिज़ल्ट कंपाइल के दौरान वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, इन्होंने उसकी क्लियर वायलेशन की है। कोई भी नहीं था, कोई बंदा इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, कैंडिडेट हमारे को तक को अंदर नहीं जाने दिया। कल से यहीं पे बाहर ही खड़े हैं। हम यहाँ पे ही खड़े हैं। आपको कितनी देर हो गई, क्या मुतालबा, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? बड़े ट्रैफिक ब्लॉक घंटे हो गए हैं। जो हमारा 45 जो पेपर था, रिजल्ट था जो, वो उसके मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं सुनाया गया, यहाँ तक कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीत गया था। लेकिन इन्होंने धांधला किया है, धांधली नहीं की, धांधला किया है। और मेरा भाई, हमने इधर इतना एहतजाज किया है, ना हमारे कैंडिडेट को अंदर जाने दिए, ना हमारे पोलिंग एजेंटों को जाने दिया है, जो कारकर्ता थे इनके, उनको नहीं जाने दिया है। पुलिस क्या कह रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस ने कोऑपरेट किया है हमारे साथ, ठीक है, इलेक्शन अच्छे करवाए हैं उन्होंने, कोई हमें पुलिस से शिकायत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो रिश्वतखोर चोर हैं, हमें इनसे शिकायत है, ठीक है। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ जो अभी की मौजूदा सूरत हाल है ना, इस वक्त RO जो है वो पिछले रास्ते से घर चला गया है, क्योंकि मेरा हमसाया भी है, वो मेरी बरादरी भी है। कहना चाह रहे हैं RO कोई भी नहीं है तो नताइज कौन देगा? हाँ, नहीं, इन्होंने हमें ना एक कच्ची कॉपी दे दी है जिसपे ना उसके दस्तखत मौजूद हैं, ना उसका अंगूठा मौजूद है। अभी अली एजाज साहब जीत गए हैं या अभी आपको लगता है कि हार गए हैं, कोई धांधली हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी बहुत प्लानिंग के साथ धांधला किया गया है इस 17 से 18 घंटे के दौरान। जो हमारी 17,688 वोटों की लीड थी, इन्होंने बंद कमरों में बैठ के काउंटर फाइलों पे जाली अंगूठे सिग्नेचर करके उसको चेंज कर दिया है, जिसके खिलाफ हम सुबह सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में रीकाउंटिंग की दरख्वास्त देने जा रहे हैं, और उसके बाद अगला प्रोसीजर हम ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में जाकर रिजल्ट। वैसे अभी तक आपके कैंडिडेट जीते हुए हैं? हमारे जो PP के कैंडिडेट हैं 145 के यासिर गिलानी साहब,
वो भी 11,000 के मार्जिन से जीते हुए हैं फॉर्म और अली 45। एजाज साहब भी अन्य जो 117 उससे जीते में, अली एजाज साहब 17,688 वोटों के साथ जीते हुए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल कौन था इनके? अलीम हाँ इनके मद्दे मुकाबिल था, और हम लोगों ने पैसे को जूती की नोक पे रखते हुए हाँ की आवाज़ पर लब्बाइका है, लोगों में शऊर आ गया है, बढ़ता जा रहा है। आज यहाँ पे 3-4 हज़ार बंदा इकट्ठा था, उन्होंने कहा जो वोट हमने डाला है ना हम उसका रिजल्ट भी लेके जाएंगे। हम बैठे हैं, रिजल्ट लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमें पक्का रिजल्ट चाहिए ताकि हम सुबह जाके अपना कानूनी प्रोसेस शुरू करें। ये हमारे साथ यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं। हम आपको जो ये आरओ ऑफिस है इसकी भी थोड़ी सी सूरत हाल दिखाते हैं कि पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है। ये देखें यहाँ से अंदर पुलिस वाले भी बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी है। यहाँ पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं। यहाँ पर हमारे साथ SP रज़ा तनवीर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अभी तक मुजाहिरीन के साथ क्या मुज़ाकरात किए गए हैं। तनवीर साहब ये बताइएगा रज़ा साहब कि क्या मुज़ाकरात हुए हैं, मुजाहिरीन कितनी देर से हैं यहाँ पर? देखिए वो तो जो है तकरीबन कोई 3-4 घंटे तो उसके हो गए थे, लेकिन देखिए हमारा मकसद तो है सबकी प्रोटेक्शन। आपको पता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आजकल चल रही है, स्पेशली आपने देखा है कि इलेक्शंस के दिनों में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी हुई है, तो वो बड़ा ज़रूरी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि हमने इनकी प्रोटेक्शन भी करनी है और साथ में आरओ ऑफिस की प्रोटेक्शन भी करनी है कि खुदा न खास्ता कोई अनटूवर्ड ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए कि जिसकी वजह से वो हो जाए। नेगोशिएशन यही है कि हम सारे पाकिस्तानी हैं और एक जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सिस्टम को चलाना है। और ये इसके साथ मुज़ाकरात हो गए हैं, ये अपना एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं, रोड क्लियर कर जी जी एहतजाज ख़त्म करके रोड क्लियर कर रहे हैं और इनका जो भी जो लीगल प्रोसीजर है जो हमारे इलेक्शन कमीशन के एक्ट में है उसको ये फॉलो करेंगे और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा जिस तरह भी उसकी आगे प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करेंगे। हाँ जी।